गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से देखते हैं आपके लिए डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं। आपके लिए फर्स्ट स्लिप में चौपाई आई है और ये चौपाई है, प्रणवों परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गुण स्नेहु। प्रकृति आपको प्रणाम कर रही है कि आप महान हो, जो खुद भी भक्ति कर रहे हो और अपने आसपास के लोगों को भी भक्ति की ओर मोड़ रहे हो। आपका कार्य प्रशंसनीय है, ये प्रकृति आपसे कह रही है और कह रही है कि इसी पाथ पे चलते रहो। प्रणमो परिजन सहित विदेहु, यानी माता जानकी के, माता सीता के पिता को प्रणाम किया गया है, जिनका राम जी के चरणों में प्रेम था और सपरिवार था। सपरिवार, पूरे परिवार, यानी माता सीता ही भक्ति हैं, राधा रानी भक्ति हैं, माँ पार्वती भक्ति हैं। तो और इनके पिता यानी पूरा परिवार ही भक्तिमय है। तो आपसे आपकी प्रशंसा की जा रही है कि आप इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं। वर्क का मतलब आपने अपना जीवन सार्थक कर लिया है और आपके संपर्क में जो लोग आते हैं उनका भी जीवन सार्थक कर रहे हो, क्योंकि ये शरीर, ये मानव शरीर मिला ही भक्ति करने के लिए है। लेकिन हम लोग बस जैसे पशु पक्षी जीवन जीते हैं वैसे भी जीवन जी के चले जाते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि ये भक्ति करने के लिए मिला है। शरीर की ज़रूरतें, रोटी कपड़ा मकान जुटाना पड़ेगा, वो ज़रूरतें पूरी की जाएंगी, क्योंकि शरीर भी आत्मा का रथ है, आत्मा का घर है। तो इस शरीर की ज़रूरतें आप इसलिए पूरी कर रहे हो क्योंकि ये आत्मा का घर है, इसलिए नहीं कर रहे हो कि मुझे ज़रूरतें हैं। आप अपने आप को तो भूल ही चुके हो कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, ईश्वर ही सब कुछ है। और भक्ति यही होती है कि बस ये देह भी ईश्वर की है, इसलिए इस देह का पालन पोषण करना है। ये आत्मा ईश्वर की है, यहाँ ईश्वर बैठे हैं, तो मुझे तो बस ईश्वर का, मुझे नाम जप से मतलब है, मुझे बस ईश्वर से मतलब है। तो इसीलिए आपकी प्रशंसा की जा रही है। प्रकृति आपकी प्रशंसा कर रही है और प्रकृति जिसकी प्रशंसा करे उसको मैं नमन न करूँ, ये हो नहीं सकता। आपके चरणों में मेरा अनंत 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 प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। और हे ईश्वर, आपका अनंत शुक्रिया जो आपने ऐसी आत्माएं धरती पे भेजी हैं जो इस तरह से भक्ति कर रही हैं। नेक्स्ट स्लिप में चौपाई है, ये है, एहि विध भय सोच बस ईसा तेहि समय जाई 10 सीसा। यहाँ पे 10 सीसा में जो मेरे वर्ड कंफ्यूजिंग वर्ड निकले हैं, जो मैं कई बार ये चौपाई को पढ़ चुकी हूँ, उसके बाद भी कंफ्यूजिंग वर्ड हुए हैं। तो कोई कंफ्यूजन आपकी डिवोशन की बात पे आ सकता है। कोई हो सकता है आपको मैनिपुलेट किया जाए कि जैसे आप किसी ईश्वर का किसी एक रूप को मानते हैं, तो कोई इस तरह से मैनिपुलेट करे कि नहीं, इनकी पूजा नहीं, इनकी पूजा करनी चाहिए, ये इस तरीके से होना चाहिए, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो प्लीज़ आप इस तरफ ना जाएं, क्योंकि यही विध भय सोच बस ईसा, यानी आप सोच में पड़ जाओगे। आपको कोई निगेटिव एनर्जी आपको स्पिरिचुअल पाथ में मैनिपुलेट कर देगी। या हो सकता है कि डिवाइन आपका टेस्ट ले लें कि आप किस तरीके से, किन परिस्थितियों में भी आप अपनी निष्ठा पे रहते हैं। मतलब होता है ना कि कभी हम राम जी की पूजा करते हैं, कभी कान्हा जी की पूजा करते हैं। ईश्वर तो एक ही है, रूप अनेक है। तो आप जिसको भी मानते हैं, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उसी की पूजा करें। देखिए, इष्ट एक ही होता है और हर रूप ईश्वर का सम्माननीय है, हर रूप से प्रेम होता है, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है। लेकिन इष्ट एक ही हैं, बाकी जितने भी रूप हैं, अगर आप राम जी की पूजा करते हैं तो राम जी आपके इष्ट हैं, बाकी राम जी सीता माता आपके इष्ट हैं, बाकी ईश्वर का हर रूप राम जी और माता सीता का ही विस्तार है। अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी आपके इष्ट हैं, बाकी सब रूप उनके विस्तार है। मैं अपने केशव जी की पूजा करती हूँ तो मेरे केशव जी, मेरे राधा रानी ही सब कुछ हैं, मेरे इष्ट हैं। और बाकी सारे रूप, बाकी सब रूप मैंने तो रिश्ते जोड़ रखे हैं। हनुमान जी मेरे भैया हैं, माँ दुर्गा मेरी माँ है और शेषनाग जी मेरे भाई हैं, मेरे 4 भाई हैं। इस तरह से गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, तो मैंने तो भगवान के अलग अलग रूप से रिश्ते जोड़ रखे हैं। आप भी रिश्ता जोड़ के अपनी भक्ति को और बढ़ा सकते हैं, ईश्वर से और कनेक्शन स्ट्रोक कर सकते हैं। ओवरऑल मेरा कहने का मीनिंग है कि इष्ट एक ही है। वो इष्ट एक इसलिए कहा जाता है ताकि आपकी एनर्जी किसी एक पाथ पे जाए, आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट ना हो। आपकी एनर्जी अगर कई रूपों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कि आज इनकी पूजा कर ली, कल उनकी पूजा करी, तो आपकी भावना किसी एक जगह पे नहीं रुकेगी। जब एक जगह पे भावना नहीं रुकेगी तो फिर भक्ति का वो परिणाम नहीं आएगा जो एक रूप की पूजा करने में आता है। एक रूप को कि अब यही मेरे सर्वस्व हैं। जब आप एक ही रूप को इष्ट मान के पूजा करते हैं, बाकी मैंने बता दिया कि सब विस्तार हैं दूसरे आपके ही इष्ट के। तो ऐसे आप अपनी भक्ति पे अडिग होके चल पाएंगे। यहाँ मुझे लग रहा है कि कोई इस तरीके का मैनिपुलेशन आपके साथ किया जा सकता है। कोई नेगेटिव एनर्जी आपको मैनिपुलेट कर सकती है कि नहीं इनकी पूजा नहीं, इनकी पूजा करो। इस तरीके से ऐसा हो सकता है कि ये कहा जा सकता है कि राम जी तो अवतार हैं भगवान विष्णु का, लेकिन हकीकत में तो भगवान विष्णु हैं। कोई ये कह सकता है कि महादेव जी को भगवान विष्णु ने बनाया, विष्णु भगवान ने महादेव जी को बनाया, ब्रह्मा जी को इन्होंने बनाया। इन सारी चीज़ों में आपको नहीं बसना है।
ईश्वर में कौन बड़ा कौन छोटा, इसमें नहीं फंसना है, क्योंकि हम अकिंचन है, हमें कुछ नहीं आता जाता। तो हम डिसाइड करने वाले नहीं होते हैं कि ईश्वर का कौन सा रूप बड़ा है। ईश्वर का हर रूप वो प्रिय है जो हमें अच्छा लगता है। हम ईश्वर के जिस रूप की पूजा करते हैं, ईश्वर उसी रूप में हमारे भीतर बैठे हैं। तो आप प्लीज़ ईश्वर के लीला के मैं लॉजिक में ना फंसें। ईश्वर में कौन बड़ा कौन छोटा, क्या सही क्या गलत, लोग इस तरीके की भी एनर्जी आती है। लोग ये कहते हैं कि राम जी 12 कला से युक्त थे, वो सूर्यवंशी थे, और भगवान कृष्ण 16 कला से युक्त हैं, वो चंद्रवंशी हैं। तो जो 16 कला से युक्त है वो बड़ा हुआ, और जो 12 कला वाला है यानी सूर्यवंशी हैं तो वो उनकी एनर्जी कम हुई। तो डियर, इस तरीके के लॉजिक में बिल्कुल ना फंसे। मैंने ऐसा बहुत सुना है, बिल्कुल इस लॉजिक में ना फंसे। हमें बिल्कुल नहीं जानना है कि ईश्वर के कौन सा रूप बड़ा है कौन सा छोटा है। हर वो रूप जिसकी हम पूजा करते हैं, जो हमारा इष्ट है, बस वही सर्वेश्वर है, बाकी सब उसके विस्तार हैं। अब मैं ये कलाओं वाली बात कर देती हूँ, जो ये बहुत बहस मैंने बहुत सुनी है, बहुत ज़्यादा आ जाती है कि भगवान कृष्ण 16 कला से युक्त हैं, वो बड़े हैं, भगवान राम 12 कला के ही हैं। तो डियर, यहाँ सिंपल सा मेथड ये है, जो कि जब मुझे ये कन्फ्यूज़न आया था तो मुझे एक इस तरीके से, मैं जब डिवोशन की पाथ पे जो लोग चलते हैं उनको कन्फ्यूजन आते हैं तो वो क्लियर भी भगवान करते हैं किसी ना किसी तरीके से। मेरा भी कन्फ्यूजन क्लियर किया गया था। मुझे एक वीडियो से कहीं से मुझे ये पता चल गई थी, जानकारी मुझे मिली थी कि भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हैं, तो चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, तो भगवान 16 कला से युक्त हो गए, वो चंद्रवंशी हो गए, चंद्रवंश में अवतार लेके आए। भगवान राम सूर्यवंशी हैं, तो सूर्य की 16 राशियां हैं, तो सूर्य की 12 राशियां, 12 रश्मियों से युक्त हैं, तो वो 12 कला हो गए। अब ये बताइए, जब सूर्य की 12 ही राशियां हैं, चंद्रमा की 16 ही कलाएं हैं, तो वो भी 12 कला से युक्त हो गए, ये 16 कला से युक्त हो गए। तो इन दोनों में अपूर्ण कौन रह गया? सूर्य 12 कला के हैं, तो राम जी 12 कलाओं से युक्त हो गए, और कृष्ण भगवान यानी चंद्र भगवान 16 कला के हैं, तो कृष्ण भगवान 16 कला से युक्त हो गए। तो दोनों पूर्ण हो रहे हैं ना, जो जहाँ जितना है वहाँ पूर्णता को तो प्राप्त हो रहे हैं। तो इनमें से कोई बड़ा कोई छोटा कैसे हो गया? ईश्वर का कोई रूप बड़ा छोटा नहीं है। प्लीज़ आप इसमें बिल्कुल ना फंसें, बिल्कुल ना फंसें। कोई, आप बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, आपकी भक्ति की सराहना पहली चौपाई से कर दी गई है, लेकिन निगेटिविटी को बर्दाश्त नहीं हो रही, वो मैनिपुलेट कर सकती है कि देखो अब ये पूजा नहीं, अब इस तरीके से पूजा करो, क्या करो, ये क्या करो। आप जिस पद्धति से चल रहे हैं उसी पद्धति से पूजा करें, आपकी वही सही है। मैनिपुलेशन आपको मुझे लगता है मिलने वाला है, आप उससे बचें। आप ईश्वर के जिस रूप को जो मानते हैं आप उसी में रहें, वही रूप, वही पूजा, वही भावना ईश्वर स्वीकार कर रहे हैं। आपको ये वार्निंग मैसेज दे दिया गया कि तेही समय जाई 10 शीशा, यानी 10 शीश जो दिमाग ज़्यादा रखते हैं, 10 शीश यानी जो रावण का जो था, जो दिमाग ज़्यादा रखते हैं, दिमाग से काम करने वाले, ईश्वर को दिमाग से पाने की कोशिश करने वाले ज्ञान मार्गी लोग आपसे लाइफ में आ सकते हैं। मैं ज्ञान मार्ग को गलत नहीं कहती हूँ, लेकिन हाँ, मैंने ये पढ़ा भी है, सुना भी है और महसूस भी किया है कि एक जगह ये प्रसंग आता है कि जब माता सीता गर्भवती थी तो ऋषि मुनि सब आ गए थे उन्हें ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो भगवान राम ने फिर उनसे पूछा था, लीलावश पूछा था, वो तो भगवान ने सब जानते थे। तो उन्होंने पूछा था ज्ञान और भक्ति में कौन बड़ा है, किस मार्ग से हमें ईश्वर को पाना चाहिए। हम लोगों के लिए पूछा था, भगवान को तो सब पता था, हम लोगों के लिए पूछा था। तो ऋषियों ने ये जवाब दिया था, देखो माया जो है वो, माया शब्द स्त्री रूप है और भक्ति भी स्त्री रूप है, लेकिन ज्ञान शब्द जो है वो पुरुष रूप है। तो पुरुष रूप जो है वो स्त्री रूप पे आकर्षित हो सकता है, लेकिन भक्ति जो कि स्त्री रूप है, तो स्त्री रूप पे आकर्षित नहीं हो सकता। यानी भक्ति माया पे आकर्षित नहीं हो सकती, लेकिन ज्ञान माया पे आकर्षित हो सकता है। ज्ञान को माया भटका सकती है, लेकिन भक्ति को नहीं भटका सकती, क्योंकि भक्ति माया पे आकर्षित होगी नहीं, क्योंकि वो भी दोनों स्त्री ही रूप हैं। तो इस लॉजिक से ऋषि मुनियों ने ये बात समझाई थी। तो इस तरीके से अगर लोग आते हैं कि ये इस तरीके से पूजा किया करो, जाके आज मुझे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, इतना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं पहले भी एक माता की कथा बता चुकी हूँ। एक भक्त थी जो अपने भगवान कृष्ण को अपना बेटा मानती थी, और उन्हें सुबह सुबह उनकी भावना ये होती थी, मेरा बेटा है, नन्ना मुन्ना है, भूख लगेगी उसको, तो उसको जल्दी से उठ के यानी सुबह बिना नहाए धो खाना खिला दिया करती थी। मैं एक और वीडियो में इस कथा को कह चुकी हूँ, लेकिन यहाँ टॉपिक आया है, भगवान कह रहे हैं ये कथा फिर बोलो, तो मैं बोल रही हूँ। तो वो रोज़ ऐसे किया करती थी, लेकिन एक पुजारी जी आए, उन्होंने कहा, अरे माता ये क्या करती हो, भगवान है, उनको बिना नहाए खिला देती हो, कितना गलत करती हो। तो माता ने फिर अगले दिन से नहा धो के खाना खिलाना शुरू किया। तो घर का काम निपटाओ, फिर नहा धो के खाना खिलाओ। तो वो 11-12 बजने लगे थे। तो अब वो भावना नहीं रही। जब शरीर थक जाएगा तो वो भावना नहीं रहती है। सुबह सुबह माता फ्रेश होती थी, शरीर थका नहीं होता, तो उनकी भावना रहती थी कि मेरा लल्ला भूखा है, पहले इसको खिला दो, बाद में सारे काम हो जाएंगे। पहले उनकी भावना थी, पहले लल्ला भूखा है, इसकी भूख मिट जाए, बाकी दुनिया के सारे काम हो जाएंगे। लेकिन अब क्या है,
अब उन्हें घर के काम निपटाने हैं, नहाना धोना करना है, उसके बाद अल्लाह के लिए खाना बनाना है। तो वो भावना नहीं रही। तो भगवान ने उसी रात उस पुजारी को दर्शन दिया कि तुम मेरी माँ को क्या उल्टा समझा के आए हो, जाओ मेरी माँ को बोल के आओ कि वो जैसे खाना खिलाती थी मुझे वैसे ही खिलाए। जैसे ही जब पुजारी जाएगा तो भागा भागा उस माँ के पास गया कि माँ तुम अपने लल्ला को जैसे खिलाती थी वैसे ही खिलाओ, तुम्हारा लल्ला उसी में राजी है, वो उसे भूख लगती है, वो सुबह सुबह ही खाना चाहता है, तुम उसी तरह से खिलाओ, मुझे माफ़ करो। और माता के चरणों में गिरे जाके। तो इस तरीके का मैनिपुलेशन हो सकता है। तो आप इसमें बिल्कुल ना फंसे, आप रिचुअल्स में ना फंसें, कोई इस तरीके से करो, वो उस तरीकों में ना फंसें, आप कर्मकांड में ना फंसें। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस मन में मान लीजिए आपके हाथों में आरती नहीं है, आप बस बैठे हो और मन में ये कर रहे हो कि मैं भगवान की आरती कर रहा हूँ, भजन चल रहा है और आप फील कर रहे हो कि उस भजन में आप नृत्य कर रहे हो, तो आप बैठे हो आराम से, आप लेटे हो, भजन सुन रहे हो, मन में ये चल रहा है कि मैं भगवान के आंगन में नृत्य कर रहा हूँ, तो फिर वो नृत्य स्वीकार हो रहा है, फिर वो आरती स्वीकार हो रही है। अगर आप नृत्य कर रहे हो और आरती कर रहे हो, मन कहीं और है, तो फिर ये स्वीकार नहीं हो रहा है। तो आप कर्मकांड में अगर आप अभी तक नहीं फंसते तो ना फंसें, लेकिन दिल ईश्वर के चरणों में लगाएं। कर्मकांड अगर आप करते हैं तो उसमें भी ये ध्यान रखें कि हाँ जो कर्म कर रहे हैं हम ईश्वर के आंगन में कर रहे हैं, मैं कर्मकांड को गलत नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि कर्मकांड में शरीर थक रहा है, आप किस तरीके से पूजा पद्धति में चलते हैं। आपको कर्मकांड पसंद है, कर्मकांड में आपकी भावना जुड़ती है, तब तो आप कर्मकांड कीजिए। लेकिन कर्मकांड में अगर आपकी भावना नहीं जुड़ती, आपकी भावना अगर ऐसे जुड़ती है कि आप बैठे हो मन में सोच रहे हो कि हम ईश्वर से बातें कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं, ईश्वर के लिए खाना बना रहे हैं, खिला रहे हैं, आप मन से काम कर रहे हैं ईश्वर के लिए, अगर आप उसमें आपको ज़्यादा खुशी मिलती है तो आप वो कीजिए। आप अपनी पूजा पद्धति चेंज ना कीजिए, कोई आपको भटकाने के लिए आ सकता है। या आप अगर कोई किसी चीज़ का कुछ पाठ करते हो, कुछ जप करते हो, तो आपको ये कह दिया जाएगा नहीं ये नहीं करो, ऐसे नहीं किया जाता, ये जप ऐसे नहीं किया जाता, वैसे नहीं किया जाता, ऐसे नहीं करना चाहिए, इसके लिए ये शुद्धि चाहिए, ये अशुद्धि चाहिए। तो आपको ये याद रखना है कि इंसान की अशुद्धि कभी भी भगवान की शुद्धता से बड़ी नहीं हो सकती। और फिर भी मैं ये कह दूंगी कि अगर आप मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जप तो शुद्धि में करना चाहिए, लेकिन ईश्वर का नाम जप के लिए कोई शुद्धि का विचार नहीं होता। ईश्वर का नाम जप हम कभी भी कर सकते हैं। ईश्वर का नाम जप अपने आप में इतना पवित्र है कि हमारी अशुद्धि उनके आगे ठहर ही नहीं सकती। हम कितने भी अशुद्ध क्यों ना है, लेकिन हम मन में ईश्वर का नाम जप कर रहे हैं तो हमारी आत्मा पवित्र है। ईश्वर की नज़रों में हम पवित्र ही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। वार्निंग मैसेज मिले हैं। दूसरी चपाई इससे अगली चपाई मैंने ले रखी है और मैंने अभी देखा कि उस पर इतना प्यारा मैसेज है कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। यहाँ आशीर्वाद मिला है भगवान राम जी को और उनके छोटे भैया लक्ष्मण जी को। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे सारे मनोरथ सफल होंगे। ईश्वर का उन्हें आशीर्वाद मिला है। वो खुद ही ईश्वर थे लेकिन लीलाएं थी उनकी। तो आपको भी, आप जिस डिवोशन के पाथ पे जा रहे हो, और अगर डिवोशन में आपके मन में कोई इच्छा भी है, आपकी चाहे स्पिरिचुअल इच्छा हो चाहे आपकी मटेरियल वर्ल्ड की इच्छा हो, वो भी पूरी हो रही है। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। ये राम सलाका की वो जो कुछ चुनिंदा चौपाई हैं उनमें भी ये चौपाई आती है। तो आपकी इच्छा पूरी हो रही है। आप जिस तरीके की इच्छा कर रहे हो, आपके मनोरथ सिद्ध हो रहे हैं। आप भक्ति कर रहे हो। अब हो सकता है कि आपको कुछ चाहिए ना हो। भक्ति में तो भक्त को तो भगवान चाहिए होते हैं, तो भगवान भी आपको मिलेंगे। और भगवान जब मिलते हैं तो फिर भगवान तो सृष्टि के रचयिता हैं, फिर भगवान छोड़ते क्या हैं देने के लिए, फिर सब देते हैं। तो आपको सब मिल रहा है, सारे मनोरथ आपके सिद्ध हो रहे हैं। और अगर आपने कुछ स्पेशली इस रीडिंग को सुनते हुए आपके मन में कोई खास इच्छा के लिए थॉट चल रहा था, तो आपकी वो इच्छा पूरी हो रही है। आपके मनोरथ जरूर सिद्ध हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लिप मैं ले रही हूँ, इसमें देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है। यहाँ पे मैसेज आया है, जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जाते ही नींद जुड़ाई होई। आपको मैनिपुलेट ऐसे लोग करेंगे जिनको जो जानते हैं आप बिल्कुल सही भक्ति कर रहे हो, लेकिन उनको आपका भक्ति करना पसंद नहीं आ रहा है। नेगेटिव एनर्जी ऐसी होती हैं जो किसी के थ्रू आपको मैनिपुलेट करा सकती हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं कि आपके पास आते ही आपके पास आगे उनकी ऑरा चेंज होने लगती है। वो जब जिसके अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है किसी पॉजिटिव एनर्जी के पास जाती है तो घबराहट उसके अंदर बढ़ जाती है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अंदर घबरा रही होती है, तो वो आपके पास आ नहीं पाते हैं। तो ऐसी एनर्जी आपकी बताई जा रही है कि आप इस एनर्जी में हो कि नेगेटिव एनर्जी आपके पास आती है, मतलब नेगेटिव एनर्जी से इन्फ्लुएंस होकर लोग आपके पास आते हैं तो घबराने लगते हैं। फिर नेगेटिव एनर्जी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है ताकि आप इस बात को छोड़ दो। और डिवाइन आपसे कह रहे हैं, सफल मनोरथ बोल ही चुके हैं और ये भी कह रहे हैं कि आपके पास मैं ऐसे लोगों को आने नहीं दूंगा, ऐसी एनर्जी में आने नहीं दूंगा। बस तुम नाम जप करते रहो, अपने भक्ति के पाथ पे चलते रहो। मैं ऐसे लोगों को जो तुम्हारे पास आएंगे उन्हें मैं निष्क्रिय कर दूंगा। उनकी एनर्जी तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी। जाते ही नींद जुड़ाई हुई, यानी उनको मैं मतलब बिल्कुल न्यूट्रल का मतलब है नींद जुड़ाई, मतलब नींद ला देना।
सुप्तावस्था में ला देना कि वो उनकी एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी। ईश्वर आपको बचा रहे हैं, आपकी भक्ति को बचा रहे हैं। तो बिल्कुल ईश्वर से रिश्ता जो आपने जोड़ा है, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनकी इसी तरीके से शिद्दत से पूजा करते रहिए, ऐसे ही प्रेम करते रहिए। ईश्वर को प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर को भी प्रेम इसलिए चाहिए ताकि उन्होंने जो आत्माएं बनाई हैं, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। आप जो भटक रहे हैं, हम जो भटक रहे हैं, हम ईश्वर से प्रेम करके इस भवसागर से पार हो जाएंगे। बस इतना चाहिए, ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी ही भलाई इसमें है। तो वो आप बिल्कुल सही कर रहे हो और अब इसी तरह करते रहिए। ईश्वर आपको हर तरफ से बचा रहे हैं, आपके सारे कष्ट मिटा रहे हैं, आपके मनोरथ सिद्ध कर रहे हैं, और जो मिसगाइड कर रहा है उसको भी ईश्वर संभाल देंगे। लेकिन आपको भी संभलना होगा, आपको अपना कर्मयोग तो करना ही है। ये मैंने लास्ट स्लिप ली है, इसमें चपाई है, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कयउ मोर अपराधा। भगवान इतने कृपालु हैं कि भक्त कितने भी अपराध करे उसके अपराध को मिटा ही देते हैं, और उसे देर सवेरे उसको ये समझा देते हैं, समय आने पर उसको समझा देते हैं कि देखो ये तुमसे गलती हुई थी और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, ये तुम्हारे लिए सही नहीं था। तो कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहु मोर अपराधा। यानी कुछ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई गलती हो रही है, देखिए हम इंसान हैं और हमसे वो भक्ति नहीं हो सकती, माँ मीरा जैसे भक्त हम नहीं बन सकते। फिर भी हम माँ मीरा के चरणों में नमन तो कर सकते हैं ना, माँ मीरा से ये विनती तो कर सकते हैं, माँ कुछ तो ऐसा कीजिए जो हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। तो ये चंपा ये कह रही है कि अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको ये फील हो रहा है कि अरे हम तो भक्ति नहीं कर सकते, तो अगर ईश्वर के बारे में ये सोच रहे हैं कि भगवान कुछ तो मुझे कन्फ्यूजन एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे माँ पार्वती ये फील कर रही हैं जब भगवान राम की परीक्षा लेके चली गई हैं वापस, तो ये फील कर रही हैं कि भगवान शिव कृपालु हैं, इसलिए इनके दोष को प्रकट नहीं कर रहे हैं, कह नहीं रहे हैं कि तुमने राम जी की परीक्षा क्यों ली। लेकिन कुछ ऐसा ही है कि कुछ बातें हैं जो आप कह नहीं पा रहे हो सकता है आप ईश्वर से भी वो बातें नहीं कह पा रहे होंगे, तो आप ईश्वर से ज़रूर बातें करें। आप ईश्वर से, आपके मन में जो है, आप भला बुरा कैसा भी भला बुरा थॉट हो, आप ईश्वर से ज़रूर रखते हैं कि ईश्वर ये रहा, ये थॉट ये बार बार आ रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, इससे आप निकालो। आप बिल्कुल क्लियर करके बोल दीजिए। भगवान आपसे प्रेम करते हैं और भगवान इसीलिए आपसे नहीं कह रहे हैं, हालांकि भगवान तो अपने भक्तों को भटकने नहीं देते हैं। फिर भी कुछ ऐसी एनर्जी है जो आप ऐसा फील कर रहे हो कि ईश्वर ने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की, आप ईश्वर की ब्लेसिंग्स फील भी कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप ईश्वर की ब्लेसिंग, ईश्वर की कृपा, ईश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं ये आप फील कर रहे हो। आप ये फील कर रहे हो देखो मेरे अंदर इतने दोस्त हैं, इतनी गलतियां मैं करती हूँ, मैं किंचन हूँ, कुछ नहीं आता जाता, इतने दोस्त से भरा हुआ हूँ मैं, उसके बाद भी ईश्वर मुझे इतना प्रेम करते हैं। ये भावना आपके अंदर मुझे फील हो रही है, और ये भावना ये भावना ही भक्ति है कि हमें ये पता हो कि हम तो इतनी गलतियां करते हैं, उसके बाद भी ईश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं। तो सच में आप प्रशंसनीय हैं, आप नमन करने के योग्य हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप जो भी व्यूअर इस एनर्जी में हैं, कि आप भक्ति के बहुत सही पाथ पे जा रहे हैं, आपको ईश्वर ज़रूर मिलेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है कि जो इस कलयुग में भक्ति करना बहुत मुश्किल है, और जो भक्ति कर रहे हैं तो भगवान अपने भक्तों को निराश नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है अपने केशव जी पे, अपनी सखी राधा जी पे, अपनी माँ दुर्गा पे, अपने भैया हनुमान जी पे, अपने मतलब दिव्य परिवार पे, ईश्वर के अलग अलग रूपों को मैंने अपना दिव्य परिवार मान रखा है। तो मुझे विश्वास है अपने ईश्वर पे कि वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। आपको भी नहीं करेंगे, विश्वास आपको भी है, तभी आप कह रहे हो कि मुझे किंचन पे ईश्वर इतनी कृपा कर रहे हैं। ये भावना आपकी है, और इसी भावना में आपको रहना है, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है कि हे ईश्वर आपका अनंत शुक्रिया, अनंत शुक्रिया, अनंत शुक्रिया। एक तो मानव जन्म मिलना मुश्किल है, मानव शरीर मिलना मुश्किल है, ऊपर में भक्ति मिलना तो दुर्लभ है। आपको मानव शरीर भी मिला और ईश्वर ने ये दुर्लभ भक्ति भी दे दी, तो आप हर समय ईश्वर का ऐसे ही धन्यवाद करते रहें जैसा अभी आप कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्ण।